सीरियल में आने वाला है एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब अनुज के सामने उसकी अनुपमा आ ही चुकी है। पर लेकिन उन दोनों को अलग करने के लिए और अनुपमा की क्लास लगाने के लिए और साथ ही साथ अनुपमा की जिंदगी में एक बार फिर से दुखों का पहाड़ आने वाला है। जी हाँ, यहाँ पर आ चुकी है अनुज की लाडली बेटी आद्या, जो कि अब भी बहुत ज्यादा बदतमीज है। उसकी बदतमीजियाँ समय समय बढ़ चुकी है, न कि कम हुई है। उसके मन में अनुपमा की नफरत और बढ़ चुकी है और यहाँ पर उसको और कोई नहीं देविका लाई है, क्योंकि उसके मन में गिल्ट था कि जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ उसकी वजह से हुआ है। जो अनुज की हालत है वो कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदार है। तो इस गिल्ट को कम करने के लिए वो आद्य को वापस ले आई है। पर लेकिन जैसे यहाँ पर अनुपमा कुछ बोलती, यहाँ पर छोटी आ जाती है और वो कहती है कि दूर रहो मेरे पॉप से, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। यहाँ छोटी की आवाज़ सुन के अनुज तो बेहाल हो जाता है। उसको यकीन नहीं होता कि उसकी बेटी उसके सामने खड़ी है। अनुपमा भी अपनी बेटी को देखकर बहुत ज्यादा खुश है और यहाँ पर छोटी अनुपमा से कहती है कि आज आपकी वजह से मेरे पॉप्स की हालत है, आज आपकी वजह से हम दोनों बिखर चुके हैं। आपकी वजह से ना मेरे पॉप्स की शादी हुई और ना मैं उनके साथ हूँ। आपने क्या कहा था कि आप इनका साथ देंगे, आपने इनका ये साथ दिया। 6 महीनों में मेरे पॉप्स की हालत देखिए। मुझे तो यकीन नहीं होता कि इतना प्यार करने के बाद भी आपने इनके संग ये करा। आखिर आप चाहती क्या है? आखिरकार जो आपका प्लान था वो फाइनली कंप्लीट हो ही चुका है। मुझे बता था आपको शुरू से कि ये प्लान है कि आप हम दोनों को अलग करें और मेरे पॉप्स को बर्बाद कर दे। अब वो प्लान पूरा हो चुका है। पर लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, अब मैं वापस आ चुकी है। जो गलती मैंने 6 महीने पहले करी थी, अब मैं गलती नहीं करूंगी। मैं अपने पॉप्स को फिर से अमेरिका लेकर जाऊंगी और हम दोनों एक जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे जिसमें आपका नाम और निशान नहीं होगा। अनुपमा कहती है कि आद्या तू ठीक तो है ना? छोटी कहते कि अपने मुंह से मेरा नाम मत लीजिए, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। यहाँ पर अनुज अपने बेटे को लगाता है और कहता है कि आद्या तू ठीक तो है ना? तुम कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हें हर जगह ढूंढा पर लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली। आद्या कहते कि पॉप्स मुझे माफ कर दीजिए, पर लेकिन अब मैं आ चुकी हूँ। पर लेकिन आप इस अनुपमा के पास अब कभी नहीं जाएंगे। अनुज के दिल में तो यह है कि वह अनुपमा को अभी गले से लगा दे और मान की लव स्टोरी पूरी कर दे। पर लेकिन छोटी के चले जाने के डर से कहीं छोटी एक बार फिर से उसको ना छोड़ दे, इसी के डर से वो कहता है कि हाँ मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अनुपमा को भूल जाऊंगा। और ये सब देख कर अनुपमा की आंखों में आंसू होते हैं। वो कहती है कि छोटी तुम जो बताएगी आगे 6 महीने में हुआ ही क्या है? आखिर अनुज की हालत कैसे हुई? वो कहते हैं कि वाह अनुपमा जी वाह, आपने तो कमाल ही कर दिया। आपने सब कुछ कर दिया। आप मुझसे पूछ नहीं कि आपने करा ही क्या। आज सिर्फ आपकी वजह से मेरे पॉप्स और मेरी हालत है और आप यहाँ पर एक्टिंग कर रहे हैं कि कुछ पता ही नहीं है। और यहाँ पर बनाजे देखकर बहुत ज्यादा खुश है कि फाइनली अनुज कपाड़िया को जो घमंड था आज सड़क पर चूर होकर बिखरा पड़ा है। आज अनुज कपाड़िया एक भिखारी बन चुका है। यहाँ पर देविका को कहीं ना कहीं रोना आता है कि उसने कितनी बड़ी गलती करती है। इतने महीने बाद तो अनुपमा एक होने वाले थे, पर लेकिन छोटे को लाकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसको लगा था कि फाइनली अनुज आद्य और अनुपमा एक हो जाएंगे, पर लेकिन छोटी ने वही करा जो उसके मन में था। उसने एक बार फिर से अपने पॉप्स और अनुपमा को अलग कर दिया है। उसने मान की लव स्टोरी को अधूरा छोड़ दिया है। क्या यहाँ पर अब मान की लव स्टोरी पूरी हो पाएगी या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट पे जरूर बताइएगा और चैनल को अब तक नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।